हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि एडिट हम किस तरह करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिलीट का प्रोसेस किस तरह होता है। ओके, अभी क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया था तो अब हम न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं ताकि हम उस रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकें। सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस में जाते हैं। हम स्टूडेंट का टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें एक इंसर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सपोज ali@gmail.com। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सिटी सपोज उसका लाहौर और उसका डिपार्टमेंट वो CS का, उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जब हम स्टूडेंट के टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब सपोज हमने अपने रिकॉर्ड को एडिट करना है। हमने नेम अली है हमारे पास, इस नेम को हमने चेंज करना है, अली इमरान करना है। और ali@gmail को हमने अली इमरान@gmail करना है, या सिटी को लाहौर से कराची करना है, या डिपार्टमेंट को 1 से 2 करना है, या दूसरा डिपार्टमेंट करना है। मीन्स कि उस चीज़ को हम कहते हैं एडिट। तो अगर हम database.php जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। अगर हम डिलीट पे प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एडिट का। इसका मैं थोड़ा सा ओवरफ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक edit.php फाइल बनाना होगी। उस फाइल के अंदर हमें एक फॉर्म बनाना होगा जिसमें हम चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ से हम एडिट के जरिए आईडी भेजेंगे, जिस तरह हम डिलीट के लिए आईडी भेज रहे हैं, और उस फॉर्म पे उस आईडी के थ्रू डाटा लेके उस फॉर्म में दिखा देंगे और नीचे अपडेट का बटन लगाएंगे। फिर हम जो भी डाटा लिखेंगे वो उसी आईडी के अगेंस्ट जाके अपडेट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल को हम edit.php के नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, और डिलीट के आगे हमने जिस तरह रो की आईडी लगाई थी ahref डिलीट, और इसी तरह हम नेक्स्ट आईडी लगाएंगे एडिट के लिए। मींस ऑपरेशन हमारा अब कौन सा है, अब हमने एक तो फाइल चेंज करनी है, यानी कि हमने edit.php पे जाना है। ओके, और वहां पर हमने जो आईडी भेजनी है, जो आईडी हम यहाँ से भेजेंगे, जिस तरह हम डिलीट के लिए भेज रहे हैं उसी तरह हम एडिट के लिए भी आईडी भेजेंगे और उस आईडी के रिकॉर्ड को वहां पे एडिट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एडिट आईडी, और यहाँ पे हमारी रो में जो आईडी आ रही है उस आईडी को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ताकि ये आईडी वहां पे जा सके। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एडिट के ऊपर पॉइंटर लाते हैं तो हम नीचे अपना URL देख सकते हैं। URL क्या बन रहा है कि dbconnect/edit.php, यानी कि यहाँ से ये edit.php पे जाए और आईडी यहाँ से वहां पर सेंड कर दे, जो भी आईडी आ रही है। हमारे पास यहाँ आईडी 1 है तो यहाँ से आईडी 1 शिफ्ट होगी। तो हम edit.php क्लिक करते हैं तो अगर आप URL में देखें तो ये बन रहा है edit.php, और यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है ये गेट रिक्वेस्ट में वो id = 1 आ रहा है। अभी हमने कुछ भी कोड edit.php पे नहीं लिखा, इसलिए ये एम्प्टी है। ओके, हम edit.php में क्या कोड लिखते हैं कि हमारे पास इफ अगर $_ यानी गेट में ऊपर URL में ID आ रहा है, ओके, तो $ID = $_get, तो गेट में से उस ID को आप रिसीव करवा लेते हैं और यहाँ पे हम इको करवा लेते हैं। ओके, देख लेंगे ID। तो अगर हम इस पेज पे एंटर करते हैं तो ये देखें हमारे पास अब ID 1 आ गई है यहाँ पर। अगर हम वापस जाते हैं और सपोज एक रिकॉर्ड यहाँ पे और ऐड करते हैं, इसमें हम sana@gmail.com और सिटी उसका दे देते हैं हम लाहौर और डिपार्टमेंट उसका 2। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सना। अगर हम अब सना वाले पे जाएंगे थ्रू एडिट पे तो आईडी हमारे पास 2 गई है। अगर हम वापस जाते हैं उसी पेज पे और 1 के थ्रू जाते हैं तो 1 की आईडी आएगी। ओके, अब हमें नेक्स्ट करना क्या है। नेक्स्ट हमें जिस तरह हमने database.php, सबसे पहले तो हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएं। ओके,
अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए हैं और हमारे पास आईडी भी आ गई है, तो हम एक क्यूरी लिखेंगे। इस क्यूरी के थ्रू हम सबसे पहले डेटा ले आएंगे। किसका डेटा लेके आएंगे? जिसकी ये आईडी है, यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स जो हमारे पास आईडी रिसीव हो रही। इस तरह हमारी क्यूरी बनेगी। उसके बाद हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, MySQL i अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें हम दो पैरामीटर हमेशा देते हैं, एक कनेक्शन का, सेकंड हमारे पास क्यूरी का। और जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, हम उस रिजल्ट को अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास रिजल्ट विजिबल है। $रिजल्ट। ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखें हमारे पास करंट फील्ड 0 काउंट, लेकिन नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा मौजूद है। या आप इसके अंदर PHP के अंदर एक फंक्शन होता है काउंट का, काउंट रिजल्ट के रिजल्ट के अंदर आपके पास कितना डेटा रिटर्न हुआ है। ओके, रिजल्ट, और हम इस काउंट को इको करवा लेते हैं। ओके, रिजल्ट हमारे पास 1 है, इसका मतलब है हमें एक रिकॉर्ड मिल गया। ओके, ये आईडी 1 नहीं है, ये रिजल्ट 1 है कि एक रिकॉर्ड हमें मिला या नहीं। हम कहते हैं कि इफ रिजल्ट, यानी कि अगर उसको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को यहाँ से फैच करेंगे। यहाँ पर हम उसी तरह वेरिएबल बना लेंगे नेम का। ओके, फिलहाल इसको एम्प्टी रख लेंगे। इसी तरह वेरिएबल एक ईमेल का। ओके, और अब हमने जिस तरह यहाँ पे डाटा फैच किया था, डाटा हमारे पास यहाँ पे आया था रिजल्ट में, और उस डाटा को हमने यूज कर लिया था। यहाँ पर हम रो को उसी तरह फैच कर लेंगे रिजल्ट में से। ओके, रो, और ये हमारे पास MySQL i fetch एसोसिएशन, एक एसोसिएशन आ जाएगी हमारे पास रिजल्ट की रो में। कांस्टेंट स्ट्रिंग इन लाइन 14 पे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, सॉरी, ठीक है, रिफ्रेश। तो हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया हुआ। अगर हम इस रो को प्रिंट आर करवाते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये हमारी रो है, यानी कि एक एरे है। सबसे पहले इसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है, उसके बाद ali@gmail.com है, ठीक है, सिटी है। तो ये वो डेटा है जो हमारे पास आ रहा है। हमने इस डेटा को ले लेना है इस रो में से, यानी कि हमने, या हम इन वेरिएबल्स को नहीं भी यूज करते, डायरेक्ट काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी सिंपली क्या हुआ है, यहाँ पे आईडी आई है, जो उधर से आईडी आई है उसका हमने डाटा लिया, उस डाटे के ऊपर क्यूरी चलाई है, और उस डाटे में देख लिया कि अगर वो डाटा आया है तो वो एक रो में आ जाए एरे बन के। ओके, अब हमने इसको यूज करना है। हमने अभी देखा कि फॉर्म बनाना है। ओके, तो अगर हम इस तरह करें कि एक यहाँ पर फॉर्म बना लेते हैं, PHP को क्लोज कर देते हैं रिजल्ट के बाद। ओके, और नीचे दोबारा इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो जगह बन जाएगी, सॉरी, इसको क्लोज कर लेते हैं हम रो के बाद, ये हमारी HTML के लिए जगह बन जाएगी। तो यहाँ हम HTML लिख सकते हैं क्योंकि हमने PHP बंद कर दी है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म, ठीक है, और इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, और इस फॉर्म के अंदर हम क्या लेते हैं, फर्स्ट नेम या नेम यूजर का, ठीक है, नेम, और इसमें इनपुट टाइप इक्वल क्या ले लेते हैं हम, टेक्स्ट। इसका नेम जो रखते हैं हम वो रखते हैं नेम, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू देनी है, वैल्यू वही है ना जो हमारे पास ऊपर रो में आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू इको करवानी है $, रो के अंदर जो नेम है वो यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। ओके, फॉर्म के अंदर यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए, रो वाली। ओके, और यहाँ पे हम PHP को क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह दूसरी चीज़ों की वैल्यूज को भी गेट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। फर्स्ट सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होती है या नहीं। ओके, ठीक है, नेम इज इक्वल टू अली। ये अब अगर वापस जाते हैं, यहाँ से हम सना को लेके आते हैं, तो यहाँ पे सना का नेम आएगा। समझ गए? यानी कि जो आईडी आ रही है उसी का डाटा आ रहा है।
अगर यहाँ पे हम कुछ और डाटा इंसर्ट करते हैं, नेम, और इसको कर देते हैं हम wakaas@gmail.com, और सिटी इसका कर देते हैं लाहौर, डिपार्टमेंट 2, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वापस जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास तीसरा रिकॉर्ड वकास का भी है। तो अगर हमने वकास के रिकॉर्ड को एडिट करना है तो हम वकास पे एडिट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ वकास का रिकॉर्ड आ जाएगा। जिस तरह हमने ये ईमेल लिया है इसी तरह हम बाकी चीज़ें नेम लिया है उसी तरह हम बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक लगाते हैं, ईमेल, ओके, इनपुट टाइप, ठीक है, टाइप में हम उसी तरह इसमें टाइप ईमेल देते हैं हम, ताकि उसको ईमेल रिसीव, और उसका नेम रख देते हैं हम ईमेल। इसमें जो वैल्यू आएगी वो अब नेम की नहीं आएगी, बल्कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमने लेके आनी है रो में जो ईमेल की वैल्यू आ रही है। ओके, इसमें हमने ईमेल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, इसलिए हम ईमेल की वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास ईमेल भी आ गई। अगर हम वापस जाते हैं, ठीक है, अली के रिकॉर्ड के लिए आते हैं तो वो अली की ईमेल और अली का नेम आएगा। अगर हम सना के लिए आते हैं तो उसकी चीज़ें। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या करना है, सिटी लेके आना है। ओके, इनपुट टाइप, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर देना है, सिटी, नेम इज इक्वल टू सिटी, सॉरी इनपुट टाइप हमारी टेक्स्ट ही रहेगी क्योंकि सिटी हमारा टेक्स्ट ही है। वैल्यू, वैल्यू अब कौन सी प्रिंट होगी, यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट होगी वो सिटी की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, तो हम रो में से सिटी रिसीव कर लें। ओके, यहाँ पर PHP को क्लोज, और उसके बाद हमारी रो सेमीकोलन, ठीक है, PHP क्लोज, सेव करते हैं। ओके, लाहौर, वापस जाते हैं। अगर हम तीनों का लाहौर है, यहाँ से हम किसी का सिटी अगर चेंज कर दें ताकि हम वहाँ पे जब जाएं तो हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसका सिटी हम कराची कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि कराची, सना का सिटी कराची। एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पे कराची आ गया। ओके, इसी तरह जब हम इस रिकॉर्ड पे आते हैं तो ये एक तरीका कार है जिसके थ्रू हम एडिट के पेज पे जा रहे हैं। ओके, अब हमने इसको सेव अपडेट कैसे करवाना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेव का बटन लगाएंगे या इनपुट टाइप, और उसको हम देंगे सबमिट की टाइप होगी, और वैल्यू दे देंगे कि अपडेट कर दो। ओके, कि हमारी इन वैल्यूज को अपडेट कर दो। ओके, और इसका नेम रख देंगे अपडेट। ठीक है, इसको सेव करेंगे और ये तो हमारे पास एक अपडेट का बटन आ गया, लाइन ब्रेक लगा के इसको नीचे वाली लाइन। ओके, अब हम जिस रिकॉर्ड पे आएंगे, सपोज हमने वकास का रिकॉर्ड पे आना है तो वकास का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर हमने सना के रिकॉर्ड पे आना है तो सना का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जिसकी प्रोफाइल को हमने एडिट करना है यहाँ पे हमारे पास वही रिकॉर्ड ही जो है वो विजिबल होगा। ओके, ये हमने आज के लेक्चर में जो सीखा है कि हम एडिट के लिए फॉर्म किस तरह बनाते हैं और एडिट के लिए फॉर्म के अंदर डेटा किस तरह लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस डेटा को आगे कैसे लेके जाना है और हम फर्दर इस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह कर सकते हैं, उसको अपडेट कैसे करवा सकते हैं। ओके, मैं इस लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि नया फॉर्म के लिए एडिट पेज कैसे बनाना है, वहां से आईडी कैसे भेजनी है और उस आईडी को किस तरह उस आईडी से डाटा लेना है, फिर उस डाटे को एक फॉर्म के अंदर शो करवाना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फॉर्म के अंदर फर्दर काम करेंगे और इसमें आने वाले डाटे को आगे रिकॉर्ड में अपडेट करवाएंगे और वापस देखेंगे कि क्या वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।